जो एडिक्शन है इसकी ट्रीटमेंट का दूसरा नाम है शेम हीलिंग। दुनिया में जितने भी तरीके हैं नशे से निजात के जो आजमाए जाते हैं उनके पसे पर्दा शेम हीलिंग प्रोग्राम है। दुनिया में जो सबसे पॉपुलर तरीका है, वेल एस्टेब्लिश तरीका है, वो 12 स्टेप प्रोग्राम का है या अल्कोहलिक्स अनोनिमस का तरीका है, जो कि अनइक्विवोकली माना जाता है कि इससे इंसान का नशा छूटता है, इंसान की इल्लतें छूटती हैं। वो 12 स्टेप प्रोग्राम है एंड इट इज़ ए शेम हीलिंग प्रोग्राम। यस इट इज़। और ये इंसान की जो कोर इलनेस है, कोर इलनेस वो होती है जो बीच में असल बड़ी बीमारी, वो ये है कि इंसान का इस खप्त में मुब्तला होना कि मैं कुछ नहीं, कख नहीं मेरा। मतलब ये जो बात इंसानों के अंदर पाई जाती है, जो कि बहुत ढेर सारे लोगों में पाई जाती है, और इसकी वजह हमारी कल्चरल लर्निंग है कि हमारा तनकीद का रुझान ज़्यादा और तारीफ़ का रुझान कम है, और अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करने को भी बहुत बुरा समझा जाता है, लेकिन अपनी प्राइवेसी में, अपने दिल में तो हम अपनी तारीफ़ कर सकते हैं अगर कोई जेन्युइन बात हो। लेकिन हमें इतनी आदत पड़ी होती है अपने बारे में मनफी सोचने की कि हम अपनी तन्हाई में भी अपनी अच्छाइयों पे गौर नहीं करते और अपनी कमज़ोरियों की तरफ, गिलास आधा खाली है, गिलास आधा खाली है। ये ऐन मुमकिन है कि जब भी हम गिलास पे नज़र डालें तो हमारी नज़र उस आधे हिस्से पे पड़े जो खाली है। ये बुनियादी तौर पर नशे का इलाज ये है कि आप अपनी ह्यूमननेस को एम्ब्रेस कर लें और खुदारा अपने आप को अच्छा समझने का कोई चारा कर ले। ये जो अच्छा समझने का चारा है ये क्या है? अच्छा करने का चारा, अच्छा समझने का चारा क्या है? वो जो आप अबू के पाँव दबाते थे ना, वो अच्छा समझने का एक चारा था कि मैं अबू के पाँव दबाऊंगा तो फिर मैं अपने आप को अच्छा समझूंगा। ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम कहते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में रच बस जाएं, कि अगर कोई बंदा जा रहा है तो हम उसको पहले गुजर लेने दें। ये अपने आप को अच्छा समझने का कितना बड़ा चारा है कि आप पता कर लें कि हमारे हमसायों में कोई बंदा तंग तो नहीं है, कोई तकलीफ़ में तो नहीं है। किसी को पूछ ही लें कि अच्छा आप कैसे हैं। यानी साथ के हमसाए का बड़ा दर्जा होता है, रिश्तेदारों का बड़ा दर्जा होता है, और रिश्तेदारों में से माँ बाप का तो बहुत ही दर्जा होता है, बीवी का बहुत दर्जा होता है जिसने आपके लिए अपना घर छोड़ा होता है। हमारे माशरे में सबसे कम जो रिवॉर्ड है वो बीवी के हिस्से में आता है, कम, सबसे कम रिवॉर्ड। अच्छा, मुझे इस हाल में बताएं कि कभी आप में से किसी ने सोचा, जो शादीशुदा है उनसे मैं पूछता, आपसे नहीं पूछ रहा, जो शादीशुदा है मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि कभी शादी के बाद आपने सोचा चंद दिन बाद या चंद महीने के बाद कि यार किड्डी वड्डी गल है, खातून अपना घर छड़ के मेरे लिए आ गई। छड़ दिता, भैन भरा छड़ दिते, इन्हें अपना घर बार छड़ता, सहेलियाँ छड़तियाँ, इन्हें सब कुछ छड़ दिता, ते छड़ छुड़ा के ते मेरे कोल आ गई, अजनबी कोल। तो मैं कहा अच्छा फिर मैं तुम दसाना तेरा। तो मैं अक्सर टेलीविज़न पे मॉर्निंग शोज़ में जाता हूँ, तो एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके नज़दीक किसी खातून का जो शादी का मामला है, अज़दवाजी बंधन विबंधना कैसा है। तो मैंने कहा चूँकि आपने पूछ लिया है तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब मुझे कोई पूछ ले तो फिर मैं सही जवाब दे देता हूँ, नहीं तो मैं खामोश ही रहता हूँ आम तौर पर ऐसे मामला में। तो मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा यह कोई इज़्ज़त का काम नहीं है, लेकिन इसे इज़्ज़त का काम बनाया जा सकता है। ये शादी करना, इसे इज़्ज़त का काम बनाया जा सकता है, बशर्ते कि शादी से पहले कोई काउंसलिंग में चला जाए, शादी से पहले सीख ले कि अपनी कदरो मंजिलत को उस एक दिन यानी शादी वाले दिन से पकड़ के ऊपर कैसे लेके जाना है। उस एक दिन जब कदरो मंजिलत पहले ही ठीक ठाक है तो इट्स ए वेरी गुड स्टार्ट। यानी अंदाज़ा करें कि किसको इतना अच्छा स्टार्ट मिलता है। यानी शादी के दिन लड़का बेचारा एवं पीछे पीछे टुरन दिया होंगे, कोई तरले तो ही होंगे,
लेकिन लड़की का दिन होता है, वो शादी का दिन एक्चुअली लड़की का दिन होता है। लेकिन अगर कोई लड़की चाहे और पहले सीख ले, क्योंकि जैसे आजकल दुनिया में हर चीज़ का सीखने का रवाज है। पहले लोग वैसे बिज़नेस कर लेते थे, लोग अब बिज़नेस करना भी पहले सीखते हैं। अब हर चीज़ के सीखने का रवाज है। पहले लोग खाना खुद ही बना लेते थे, अब वो खाना बनाना सीखते हैं। तो अगर कोई लड़की सीख ले कि अच्छा देखो, आई एम सो लकी कि मुझे एक दिन बड़ी तवज्जो मिलेगी और चकाचौंध होगी रोशनियों की, और तस्वीरें बनाएंगे लोग मेरे साथ, पता नहीं ऑटोग्राफ लेते हैं कि नहीं। लेकिन उसके बाद अगले दिन से अपने नंबर में, जैसे स्टॉक एक्सचेंज शुरू होती है तो फिर आप तो को रखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाएगी, फिर 2 पॉइंट नीचे आएगी, फिर 4 पॉइंट ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। ये कैसी स्टॉक एक्सचेंज है जो शादी के दिन तो यहाँ होती है और फिर वो नीचे आना शुरू हो जाती है। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।